नमस्कार। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड क्लास है ये। इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें से जो छूटा हुआ हिस्सा था लेसन का वो आज पढ़ाया जाएगा। इसमें आज देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश को जानने के लिए ये जानना हमारा बहुत जरूरी है कि भारत का पूरा स्वरूप कैसा है। कहीं पर देखेंगे भारत में तो ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, कहीं पर देखेंगे तो मैदानी भाग है, कहीं पर देखेंगे तो पठारी भाग है, कहीं पर देखेंगे तो समुद्र के किनारे का तटीय भाग है, कहीं पर देखेंगे तो द्वीपीय भाग है। इन सभी धरातलीय संरचना को अलग अलग प्रदेशों में रख के हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर पूरे भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो प्राकृतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय भाग, ये है उत्तर का पर्वतीय भाग। मतलब ये है सीधा सा सेंस है कि ये उत्तर में है और पर्वतीय भाग है, यही हिस्सा पूरा हिमालय के क्षेत्र का आता है। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदान, ठीक है। तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है मरुस्थलीय भाग और पांचवा तटीय प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे कि सबसे पहले देखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग है, दक्षिण का पठार है, उत्तर का मैदानी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, तटीय प्रदेश है और द्वीपीय क्षेत्र है। आते हैं उत्तर के पर्वतीय भाग में। भारत के उत्तर में देखेंगे तो एक बहुत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है। जो भाग भारत में पड़ता है हिमालय का, उस हिमालय को 3 भागों में रखा गया है। उसमें सबसे जो बड़ा वाला भाग है जो ऊंचाई के क्रम में वो सबसे पहले रखा जाता है, उसे कहते हैं महान हिमालय। उसके बाद आता है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तीनों का ऊंचाई के क्रम में देखेंगे तो मान लीजिए महान हिमालय है, इसके बाद मान लीजिए ये मध्य हिमालय है, उसके बाद ये शिवालिक हिमालय है। मतलब ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बाद मैदानी क्षेत्र प्रारंभ होता है। महान हिमालय में ये देखेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू गाड़ी नाट्य, ठीक है। तो ये महान हिमालय में स्थित है जो इस समय पीओके में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है और यहाँ पर देखेंगे वो महान हिमालय में पाया जाता है। इसके बाद आता है मध्य हिमालय। महान हिमालय के बाद एक जोन है, उसके बाद फिर आता है मध्य हिमालय, उसके बाद फिर आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। पर्वतीय भाग में देखेंगे कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसमें जो राज्य आते हैं प्रमुख रूप से जिनका ज्यादा भाग उत्तर के पर्वतीय भाग में समाहित है, उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन राज्यों में उत्तर का पर्वतीय भाग स्थित है और यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं हिमालय के। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कृषि क्या क्या की जाती है। एक बार मैं जम्मू कश्मीर की यात्रा पे था, गया था वैष्णो देवी, तो वहां पर देखा, मतलब प्रत्यक्षीकरण अपनी बात बता रहा हूँ, वहां पर सेव मतलब लटक रहे थे। तो पता चला मुझे कि वहां पर सेव की मतलब सेव का उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए चावल की खेती होती है, सेव की होती है, सीढ़ी नुमा यहाँ पर खेती की जाती है। इधर जो असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है सीढ़ी नुमा भी खेती की जाती है ताकि जैसे उनकी जड़ों में जल नहीं लगने पाए और खेती भी आसानी से हो जाए। यहाँ बागवानी खेती की जाती है, फलोत्पादन किया जाता है, फल का उत्पादन किया जाता है, जैसा भी मैंने बताया सेब वगैरह का उत्पादन किया जाता है। लकड़ी उद्योग यहाँ पर जो पर्वतों पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका लकड़ी मजबूत होता है, अतः यहाँ पर फर्नीचर उद्योग डेवलपमेंट है। जनजीवन क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में जानते हैं
कि श्वेत वर्ण के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे तो आप डोगरा, राजपूत, गुर्जर, नागा, मणिपुरी, मंगोलाइड और काकेसाइड जैसे प्रजाति के लोग इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रहा उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, जिसमें हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें और मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है? भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। भावर किसे कहते हैं? भावर का मतलब ये होता है कि जो हिमालय पर्वत से, मतलब शिवालिक हिमालय के बाद जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आए, तो वो जो पत्थर से, जैसे मान लीजिए यहाँ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आए, तो ये जो एरिया बन गया ये भावर का क्षेत्र बन गया। मतलब वहां पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, यहाँ पर खेती नहीं होती है, ये है पर्वत का ही हिस्सा, लेकिन यहाँ पे ये मतलब हिमालय से लगभग 100 या 200 किलोमीटर का एक पतला सा ही बनता है ऊपर ऊपर, उसे भावर का क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आता है तराई, नाम से ही स्पष्ट है, तरी का। तरी मीन्स ऐसी भूमि जहां हमेशा तरी रहता हो, मतलब नम रहता हो। इन भागों में चावल की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। इनका जो मतलब क्षेत्र है वो देखेंगे तो सहारनपुर से लेके उत्तर प्रदेश में एकदम पूरा बलिया तक फैला हुआ है, जहां पर चावल की खेती की जाती है। तरी का मतलब ये होता है कि ऐसी भूमि जहां पर पानी हमेशा लगा रहे और यहाँ पर उसकी योग्य कृषि भी की जाती है। तो जब ये छोटे छोटे पत्थर जो मिलते हैं यहाँ पे, तो इसके नीचे से जल निकलता है। तो जब जल निकलता है तो ये एक मैदानी मतलब भार नमक होता है और यहाँ का हिस्सा पूरा नम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तराई का हिस्सा कहते हैं। अब आते हैं खादर और बांगर। नदी के जल का पानी जहां पहुंच जाता है, बाढ़ का मैदान, उसे कहते हैं खादर। और ऐसा जगह नदी के किनारे का या नदी के दूर का जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं, जहां बहुत पहले बाढ़ आती थी, अब वहां पर बाढ़ नहीं आती है या नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसे कहते हैं बांगर। खादर को एक मतलब यहाँ के लैंग्वेज में कछार भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता है, हम लोग कछार से ही रिलेटेड है, इसलिए इसका ज्यादा महत्व बढ़ जाता है हम लोगों के लिए। तो उसके बाद देखेंगे फिर आएगा कौन कौन से राज्य आएंगे उत्तर के मैदानी भाग में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम। प्रमुख रूप से इसमें देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अगल बगल का पूरा क्षेत्र मैदानी कहा जाता है और इन राज्यों को ही इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद देखेंगे फसलें यहाँ क्या है, प्रचुर मात्रा में गेहूं चावल उत्पादन होता है। मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है, उत्तर का मैदानी भाग में देखेंगे तो। इसके बाद देखिए रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, 3 तरह की फसलें यहाँ बोई जाती है, जिसमें देखेंगे रबी में प्रमुख रूप से गेहूं आ जाता है, सरसों आ जाता है, जौ आ जाता है। ये सब फसलें यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। आप देखेंगे तो रबी की फसल कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? आप देखेंगे तो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती है। जायद की फसल कब बोई जाती है? जायद की फसल अप्रैल मई में बोई जाती है और जून तक इसे काटा जाता है। ये अलग अलग टाइम में इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई टाइम आता है बारिश होता है, कोई टाइम आता है ठंड रहता है, कोई टाइम आता है गर्मी रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम पे रहता है और प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है, ठीक है। और उद्योग यहाँ वस्त्र उद्योग है, कालीन उद्योग है, भदोही। वस्त्र उद्योग देखेंगे तो कानपुर मिल जाएगा, चमड़ा उद्योग देखेंगे तो आगरा मिल जाएगा। मतलब एक मतलब बता रहा हूँ। उसके बाद चीनी उद्योग देखेंगे तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन जानते हैं उत्तर प्रदेश में ही होता है। चीनी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होता है, जगह जगह देखेंगे तो शुगर मिल भी दिखाई देती है इन क्षेत्रों में। यहाँ पर एक विशेषता है, जनजीवन के मामले में सघन आबादी पाई जाती है और जीविका योग्य मतलब जीविका के लिए यहाँ प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, इस कारण भी यहाँ सघन आबादी पाई जाती है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यही मिला के उत्तर प्रदेश 20 करोड़, बिहार आपका देखेंगे तो ये भी 10 करोड़ है, ये 9 करोड़, सीधे आप देखेंगे तो 40 करोड़ आबादी
इन्हीं तीनों राज्यों में, इन तीनों और मिला लेंगे तो 50 करोड़ लगभग पहुंच जाएगा। तो सघन आबादी यहाँ पर पाई जाती है। ऐसे देखेंगे तो भारत के सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार में ही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तीसरा क्या है, दक्षिण का पठार। पठार किसे कहते हैं? पठार उसे कहते हैं वह पर्वतीय भाग जो समतल, उसे पठार कहते हैं। तो जो दक्षिण का पठार है उसका औसत ऊंचाई 700 मीटर है। मतलब देखेंगे तो 600 से 900 के बीच में ही, मीटर के बीच में ही इसकी औसत ऊंचाई है। इसमें देखेंगे तो तमाम अलग अलग पठार के नाम है, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये बहुत महत्वपूर्ण है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, महाराष्ट्र का पठार, बहुत सारे इसमें पठार है। इसकी एक और विशेषता है क्या, इसमें खनिज बहुत पाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि भारत की 80% खनिज इसी भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा और भी जो इसमें तेलंगाना आ जाएगा, ये सब राज्य इसमें पाए जाते हैं। कृषि कैसे की जाती है? गेहूं, कपास, गन्ना और ज्वार की खेती की जाती है। आप देखेंगे उद्योग 80% उद्योग धंधे भारत के इसमें पाए जाते हैं दक्षिण के पठार में। इसकी खासियत इसलिए है क्योंकि जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो पूरा भारत का लगभग 70% खनिज रखते हैं, वहां पर ये मतलब इन राज्यों का भी इस क्षेत्र में समाहित होना उद्योगों का मतलब बढ़ाना यहाँ पर दर्शाता है। इसके बाद देखेंगे लौह इस्पात उद्योग, इसको जो जमशेदपुर में है, और यहाँ पर देखेंगे राउरकेला, धनबाद, भिलाई, ये सब लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग। आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पर सीमेंट वगैरह उद्योग मिल जाएंगे। जनजीवन क्या है? जनजीवन में विविधता पाई जाती है। जैसे देखेंगे तो गरीब राज्यों में उड़ीसा शामिल है, इसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र भी शामिल है, इसमें देखेंगे तमिलनाडु भी शामिल है। तो जगह जगह पे उसकी मतलब जीवन स्तर के तरह जीवन में विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगले क्रम में आएंगे थार का मरुस्थल, जिसको कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। पूरी तरह से मरुमेंस का मरा हुआ, स्थल में का अस्थल, मरा हुआ स्थल का क्या मतलब है? मतलब वहां से ना कोई उत्पादन है ना कुछ उसके बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, बेनिफिट का मतलब वहां से एकदम शुष्क जलवायु मिल जाती है। तो थार का मरुस्थल जो है राजस्थान इसका प्रमुख राज्य है। ठीक है, गेहूं, बाजरा आदि की खेती यहाँ पे की जाती है। संगमरमर उद्योग यहाँ पर डेवलप है। एक मकराना नाम सुने होंगे, वहां से संगमरमर वगैरह पूरे देश में मतलब वितरित किया जाता है। उद्योगों में सामान्य जनजीवन है। यहाँ पर देखेंगे तो कटीले वन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद देखेंगे तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश दो तरह, मतलब एक तटीय प्रदेश है, एक द्वीपीय भाग है। तटीय प्रदेश के अंतर्गत जैसा कि जानते हैं 9 राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। सबसे बड़ा अगर देखेंगे तटीय क्षेत्र के मामले में तो गुजरात राज्य है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। दो मतलब पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश का ज्यादा तटीय भाग समुद्र को छूता है। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक भी है, पश्चिम बंगाल भी है। तो इसमें देखेंगे तो द्वीपीय भाग में देखेंगे तो अरब सागर में उपस्थित द्वीप, अरब सागर में उपस्थित जो द्वीप है वो लक्षद्वीप का पूरा हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी में उपस्थित द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये पूरा प्रमुख राज्य जो आएंगे तटीय प्रदेश और द्वीपीय भाग में यही आएंगे। इसके बाद देखेंगे खेती क्या क्या की जाती है। यहाँ पे रबर की खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है, कहवा, मसाला, नारियल। चाय कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में ज्यादा पाई जाती है। नारियल भी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में। यहाँ पर नारियल वगैरह उद्योग डेवलप है। अब देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब देखेंगे तो ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी मतलब बातें हैं, प्रमुख रूप से जो बातें थी वो इसमें दर्शा दी गई हैं। नमस्कार।